गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आपको इस वीडियो में बिहार की नदी के बारे में बतला रहे हैं। यह वीडियो बिहार का जो भी एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सभी एग्ज़ाम्स में बिहार की नदी संबंधी 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं। दोस्तों, आप यहाँ देखिए, इस बोर्ड पर बिहार का मैप बना हुआ है। दोस्तों, बिहार के उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है और यह मुख्य रूप से गंगा नदी जो बिहार को लगभग 2 भागों में बांटती है, यह गंगा नदी है जो कि बिहार में बक्सर जिला में प्रवेश करती है और बहती हुई यहाँ आपका भागलपुर कटिहार से बहती हुई पश्चिम बंगाल में चली जाती है। दोस्तों, बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर है और गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। दोस्तों, बिहार का संरचना ऐसा है कि दोनों तरफ उत्तर और दक्षिण का भाग, एक तरफ पर्वतीय भाग है, दूसरे तरफ पठारी भाग है और बीच का जो क्षेत्र है दोनों तरफ से थोड़ा नीचा है। इसलिए हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो है वो दक्षिणी भाग से उत्तर की ओर और उत्तरी भाग से दक्षिण की ओर बहती है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले जो आते हैं ये घाघरा नदी। तो ये घाघरा नदी जो है यूपी से बहती हुई बिहार में प्रवेश करती है और बिहार में छपरा के पास गंगा नदी में मिलती है। छपरा के पास गंगा नदी में मिलती है। अगला जो है ये गंडक नदी है। तो ये भी कहाँ नेपाल से आती है, नेपाल से यूपी उसके बाद यहाँ ये बिहार में प्रवेश करती है। और कहाँ, तो जो हाजीपुर सोनपुर जो मेला लगता है, उस सोनपुर मेला जहाँ लगता है वहीं पर ये आपका गंडक नदी गंगा नदी में मिलती है। दोस्तों, अगला जो है वो बूढ़ी गंडक। तो बिहार की यह एक छोटी नदी है। बूढ़ी गंडक जो नदी है एक छोटी नदी है। इस नदी का उद्गम स्थल जो है वो आपका सोमेश्वर श्रेणी वाला भाग जो है चंपारण का क्षेत्र वहां है और वो बहती हुई आती है और एक खगड़िया के पास बूढ़ी गंडक नदी खगड़िया के पास गंगा में मिलती है। अगला है तो ये बागमती नदी। तो बागमती नदी नेपाल से बहती हुई भारत में प्रवेश करती है और बूढ़ी गंडक में मिल जाती है। मीन्स बूढ़ी गंडक नदी की सहायक नदी ये बागमती नदी है। आगे आते हैं तो उत्तरी बिहार की एक प्रमुख नदी कोसी नदी है। तो कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ, तो कोसी नदी का उद्गम स्थल नेपाल के गोसाईथान चोटी है और नेपाल से कोसी नदी बहती हुई बिहार में प्रवेश करती है और कुरुसेला के पास कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है। दोस्तों, उत्तरी बिहार में कोसी एक महत्वपूर्ण नदी है जो सबसे अधिक दिशा परिवर्तन करने वाली नदी है और उत्तरी बिहार में बाढ़ के कारण में एक प्रमुख कारण कोसी नदी है। अब आगे आते हैं तो ये महानंदा नदी है। तो महानंदा नदी का उद्गम स्थल जो है वो पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग पहाड़ी है। महानंदा नदी पश्चिम बंगाल से बहती हुई बिहार के किशनगंज जिला में प्रवेश करती है और किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार जिला से बहती हुई
बिहार और बंगाल के सीमा के पास एक आपका गंगा नदी में मिलती है। तो इस तरह से दोस्तों उत्तरी बिहार के प्रमुख नदी घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा नदी हुई। तो महानंदा बिहार में पूर्व दिशा में सबसे पूर्व की ओर बहने वाली ये नदी है जो कि गंगा में मिलती है। अब हम लोग दक्षिणी बिहार की नदी के पर आते हैं। तो दक्षिणी बिहार में यहाँ हम देखें कर्मनाशा। तो एक कर्मनाशा नदी है जिस नदी का उद्गम स्थल उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के पास है और यह उत्तर प्रदेश से बहती हुई बिहार में प्रवेश करती है और चौसा के पास गंगा नदी में मिलती है। दूसरी एक प्रमुख नदी सोन नदी है जो कि दक्षिण बिहार के सबसे प्रमुख नदी में से एक नदी है। तो दोस्तों सोन नदी का जो उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी है। मध्य प्रदेश से बहती हुई यह नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश के बाद झारखंड में बहती है और उसके बाद बिहार में प्रवेश करती है। तो यह नदी झारखंड से बिहार में प्रवेश करती है और दानापुर के पास सोन नदी गंगा में मिलती है। अगला कौन सी? तो ये पुनपुन नदी। तो पुनपुन नदी, इस नदी का उद्गम स्थल झारखंड में हजारीबाग के पास है। यह नदी झारखंड से बहती हुई बिहार में प्रवेश करती है और फतुहा के पास गंगा नदी में मिलती है। अगली जो नदी है वो क्यूल नदी है। तो ये क्यूल नदी, तो यह नदी भी झारखंड से बिहार में आती है और गंगा में मिलती है। उसके बाद कुछ अन्य प्रमुख नदी है। एक अजय नदी है। तो अजय नदी का उद्गम स्थल जो है वो बिहार में है, जमुई के पास और बिहार में यह दक्षिण दिशा की ओर बहती हुई झारखंड में प्रवेश करती है। तो इस तरह से अजय नदी का उद्गम स्थल जो हुआ वो बिहार में हुआ और यह बिहार से दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई झारखंड में प्रवेश करती है। दोस्तों इस फिगर में आपको फल्गु नदी को नहीं दर्शाया गया है। फल्गु नदी बिहार की एक प्रमुख नदी है। गया जो है फल्गु नदी के तट पर स्थित है और इसी गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। और यह फल्गु नदी जो है, फल्गु नदी भी बहती हुई आती है और मुंगेर के पास गंगा में मिलती है। तो इस तरह से बिहार की जो प्रमुख नदियां हैं उन नदियों को इस फिगर में बतलाया गया है। दोस्तों गंडक, घाघरा, गंगा और कर्मनाशा नदी, ये चार महत्वपूर्ण नदियां हैं जो बिहार और यूपी की सीमा निर्धारित करती है। दोस्तों जो नदी हिमालय क्षेत्र से निकलती है उन नदियों में सालों भर पानी रहता है, सालों भर जल रहता है और यही नदी बिहार में बाढ़ के कारण बनती है। इसलिए उत्तरी बिहार का जो क्षेत्र है बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है और इसमें कोसी का योगदान अधिक है। दक्षिणी बिहार की जो नदियां हैं तो इन नदियों का उद्गम स्थल प्रायद्वीपीय भारत है। मुख्य रूप से कहा जाए कि प्रायद्वीपीय भारत है, जिसके कारण गर्मी के दिनों में ये नदियां प्रायः सूख जाती है और यही कारण है कि दक्षिणी बिहार में गर्मी के दिन में जल की कमी होती है और दक्षिणी बिहार सूखा प्रभावित क्षेत्र है। दोस्तों इन नदियों के साथ ही साथ
बिहार में कुछ नदी घाटी परियोजना है, जैसे कोसी नदी घाटी परियोजना। तो कोसी नदी घाटी परियोजना कहाँ? तो कोसी नदी पर नेपाल में बनाया गया है। उसके बाद आपको आते हैं गंडक नदी घाटी परियोजना। तो ये कहाँ? तो ये भैंसालोटन के पास गंडक नदी घाटी परियोजना भैंसालोटन के पास ये चंपारण के क्षेत्र में बनाया गया है। उसके बाद तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, सोन नदी। तो डिहरी अन सोन के पास सोन नदी पर सोन नदी घाटी परियोजना बनाया गया है। और बिहार की सबसे पहला जो नदी घाटी परियोजना हुआ वो सोन नदी पर ही बनाया गया है, डिहरी अन सोन के पास। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने बिहार की प्रमुख नदियां और जो नदी घाटी परियोजना है उसके बारे में बताया गया है। दोस्तों, बिहार में और भी नदियां हैं, लेकिन वह नदी हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है। दोस्तों, हम आप सभी से अपील करते हैं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक्स, सब्सक्राइब्स और कमेंट करें। जय हिंद।